समस्त संस्कृत भाषा के व्याकरण प्रेमियों एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति के शेष सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में दो भाग में हम लोगों ने द्वितीया विभक्ति से संबंधित कर्म कारक से संबंधित कई सूत्रों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। एक सूत्र द्वितीया विभक्ति का और है, वह विस्तृत है। सूत्र तो बहुत ही छोटा है लेकिन उसका विस्तार बहुत ही है, इसलिए आज हम उसी सूत्र पर विस्तृत चर्चा, विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वह सूत्र क्या है उस विषय पर आइए हम लोग देखते हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति में ही वह सूत्र है, सूत्र वह है अकथितम च, अकथितम च। ये सूत्र एकदम छोटा सा है, लेकिन इसका विस्तार देखा जाए कि विस्तार इसका क्या है तो उसको हम आपको एक श्लोक के माध्यम से पूरा विस्तार इसका लिख रहे हैं कि अकथित क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं हैं। दुह, याच, पच, दंड, दंड, रोधि, दोहयाज, पचदंड, रोधि, प्रक्ष, रोधि, प्रक्ष, रोधि, प्रक्ष, ची, ब्रो, शास, जी, मथ, मुसाम। ये एक लाइन हुआ, देखें आप। दुह, याच, पचदंड, रुधि, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुसाम। कर्म युकस स्याद कथितम च तथा स्यात् नि ह्री कृष वहाँ। ये सूत्र है कर्मयुकस् स्याद कथितम च तथा स्यात् नि ह्री कृष वहाँ। च को हटा भी देंगे, तथा चूँकि है तो आपका च से काम तथा से ही चल जाएगा। तथा अकथितम तथा स्यात् नि ह्री कृष वहाँ। अब देखें इसका नियम लिखते हैं। नियम आपके सामने। नियम, अब नियम इसका देखा जाए। दुह, दुहना, याच, मांगना, पच, पकाना, दुह, याच, पच, दंड, दंड देना, रुध, रोकना, प्रच्छ, पूछना,
ची चुनना, ब्रू बोलना, शास शासन करना, फिर जी जीतना, मथ मथना, मुश चुराना। कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यात् नी नी ले जाना, हरि हरण करना, हरण करना, कृष खींचना या जोतना, वह माने ढोना। देखें, दुह याच पच दंड रुध प्रक्ष ची ब्रू शास जी मथ मुश नी हरि कृष वह। यह 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं। ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं ना। अब इन धातुओं के योग में देखिए, नीचे नहीं आ पा रहा है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं नीचे। हम ऊपर का हटा करके आपको संकेत कर दे रहे हैं, इसको देख लें आप। अब यहाँ नहीं आ पा रहा है, इसको हम आगे आपके जोड़ दे रहे हैं। इधर आ जाएं, यहाँ पर इन 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं। इनके योग में तथा इन धातुओं के अर्थ के योग में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति होती है। इन धातुओं के योग में यानी इनके योग में यानी इन 16 धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के अर्थ के योग में इन धातुओं से 16 धातुओं से संबंधित कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि इनके अर्थ को दूसरी धातुओं के रूप में संकेत करती हैं, जो
यही 16 धातुओं का जो अर्थ है, अन्य धातुओं के द्वारा भी यदि यही अर्थ स्पष्ट होता है तो उनके योग में भी, तो इन धातुओं के अर्थ के योग का भाव यही है कि अन्य धातुएं जो कि इन्हीं अर्थ से संबंधित हैं उनके योग में भी कर्मकारक द्वितीया विभक्ति होती है। इन्हें भी द्विकर्मक धातु ही कहा जाता है। हाँ, द्विकर्मक धातु का अर्थ है कि इनके दो दो कर्म होते हैं और दोनों कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 16 धातुएं हमने आपके सामने रख दिया और ये श्लोक आपको पूरा तैयार रहेगा तो ये 16 धातुएं आपके एकदम स्पष्ट आपके सामने रहेंगी। ठीक है। सूत्र तो कहने के लिए हमने पहले ही संकेत किया कि अकथितम च, अकथित, अविवक्षित ना, अविवक्षित कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यही इसका मेन है, यही मुख्य है। तो अब उदाहरण के माध्यम से आप देखें, इन 16 धातुओं को हमने अर्थ सहित आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। आप देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 धातुएं हमने आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से अर्थ सहित, इनका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी सामने रख करके लिख दिया और ये संकेत कर दिया गया कि ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं हैं और इन्हीं का अर्थ प्रदान करने वाली जो अन्य धातुएं हैं वो भी द्विकर्मक धातु ही कही जाती हैं और इन दोनों के योग में कर्मकारक होता है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण एक एक करके आप देख लें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये आप नोट कर लिए होंगे और अब उदाहरण हम यहीं पर आपको इसको हटा करके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, देख लें। एक एक करके हम उदाहरण अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से ही इसको समझने में, चूँकि 16 धातुएं हैं तो कम से कम 16 उदाहरण तो ऐसे ही बन जाते हैं। अन्य धातुएं भी ये संकेत किया जा रहा है कि कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो यही अर्थ प्रदान करती हैं, उनके योग में भी द्विकर्मक 2 ही कर्म होंगे और दोनों में आपको द्वितीया विभक्ति कर्मकारक ही प्रयोग करना होगा। तो पहले तो मुख्य रूप से हम इन 16 धातुओं से संबंधित कुछ उदाहरण देख लें और उसके बाद फिर आप स्वयं अभ्यास के माध्यम से उसको स्पष्ट कर लेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं, इसको हटा करके देख लें। अब इसके लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे ना। आइए अब हम इसको हटाते हैं और एक एक करके उदाहरण आपके सामने रखते हैं। अभी केवल इतना ही मिटा रहे हैं, कुछ उदाहरण इतने के माध्यम से होते रहेंगे। तब तक आप यदि नहीं नोट किए हैं तो उसको नोट कर लेंगे, फिर इसको भी हटा करके आपको उदाहरण के माध्यम से संकेत किया जाएगा। उदाहरण ये है। उदाहरण देखें, जैसे पहली धातु है आपकी दूहना ना। तो दूहने के लिए हम लोग पहला उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि किसान को ही ले लीजिए। किसान गाय से दूध दूहता है। ठीक है, ये उदाहरण हमने आपके सामने रख दिया। किसान गाय से दूध को यहाँ पर छिपाया गया है, नहीं रखा गया है। किसान गाय से दूध को अविवक्षित कर्म जो हमने संकेत किया, काम इसमें एक से भी चल सकता था। किसान गाय दूहता है, किसान दूध दूहता है, काम हो सकता था। लेकिन गाय से दूध को दूहता है तो अविवक्षित कर्म है यहाँ पर। इन दोनों स्थितियों में आपको दोनों कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अब इसका अनुवाद कर लें। कृषक किसान का हो गया,
कृषकः ना, और गाय से धेनु, धेनुम हो गया, दुग्धम, दूध को, दुग्धम। ये दो बातें आपकी आ गई, धेनुम दुग्धम ना, कृषकः धेनुम दुग्धम। अब दुहता है, दोग्धी, दोग्धी। ये आपका अनुवाद बन गया कि किसान गाय से दूध को दुहता है। कृषकः धेनुम दुग्धम दोग्धी, कहीं कहीं दोहत भी प्रयोग होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। अब इसमें हमें लगता है कि पहला उदाहरण है, आपको समझने में असुविधा नहीं होगी कि दो कर्म मिल रहे हैं और दुह धातु मिल रही है। सूत्र आपका कह रहा है कि यदि दुह धातु का योग मिले, दुह धातु मिले और वाक्य आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए मिले, तो जो दोनों कर्म मिलेंगे उन दोनों कर्म में साधारण नियम के हिसाब से गाय से, यहाँ पर गाय से तृतीया करण कारक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा न हो करके दुह धातु के योग के कारण दोनों कर्मों में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ा। ये आपका स्पष्ट हो गया। दूसरी धातु है जैसे याच, याच मांगना। मांगने का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे यहाँ से लिख करके वहाँ तक में पूरा करते हैं। जैसे वामन, बलि से पृथ्वी मांगता है। ये बलि से पृथ्वी को, वामन, वामन वामन अवतार है भगवान का, तो वह उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। बलि से पृथ्वी को और मांगना याच धातु ना। अब आइए अनुवाद करते हैं। वामन, वामन का हो गया वामनः, ये कर्ता कारक आपका हो गया स्वतंत्र कर्ता के रूप में ना। किससे मांगते हैं? तो बलि से। हाँ, कौन मांगते हैं? वामन। तो कौन किससे ना, ये हमने आपको पहले भी संकेत किया है कि क्रिया से प्रश्न करने पर कर्ता अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो वामन प्रथमा हो गया। अब बलि से बलिम, यहाँ पर तृतीया ना होकर के बलिम द्वितीया हो रही है। पृथ्वी को ना वसुधा, वसुधाम, ये है वसुधाम ना। तो बलिम वसुधाम। अब याच धातु है याचते, लभते की तरह रूप चलता है, तो हो जाएगा याचते। ये आपका अनुवाद देखिए स्पष्ट हो गया। वामनः बलिम वसुधाम याचते। ठीक है, तो ये स्पष्ट स्थिति आपकी बनती जा रही है। अब अनुवाद आप एकदम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। हम 2, 4, 6, 10 उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, जितना संभव हो सक रहा है। उसके बाद आप प्रयास करके अपने से इसको करेंगे अच्छे ढंग से। अब है जैसे पच ना, पच, पच धातु के लिए हम आपको संकेत कर रहे हैं। देखते हैं, ये अब इसको हटाना पड़ रहा है, हटा दे रहे हैं, आपको असुविधा नहीं होगी। एक एक करके हम उदाहरण के रूप में आपको संकेत करते जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से द्विकर्मक शब्द को ही आपको पहचानना है। अकथित, अकथित को समझना है, न कहा हुआ, न अकथितम च, इस भाव से यहाँ पर द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है। अविवक्षितम न, अविवक्षित, अकथित, यही भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और इसी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अब आपकी अगली धातु आ रही है पच धातु ना। तो पच धातु का उदाहरण आप देख लें कि कोई चीज़ किसी से पकाने की भाव की स्थिति है ना, पच माने पकाना। तो जैसे लता, मान लीजिए नाम लता ही लिख देते हैं, लता ना। चावल से भात पकाती है, चावल से भात को
ना, द्विवचन स्थिति बन रही है। तो लता कोई स्त्रीलिंग बालिका है, हाँ, वो कर्ता के रूप में है। पकाती है स्त्रीलिंग, यहाँ पर अपने आप संकेत हो रहा है। ता है ती है, संकेत आपको सीधे सीधे लट्लकार वर्तमान काल का हो रहा है। अब लता रमा की तरह रूप चलता है, तो लता लते लता, रमा रमे रमा, तो लता का सीधे लता ही हुआ। चावल तंदुल तंदुल, इसमें द्वितीय बहुवचन कर देंगे क्योंकि एक चावल से भात तो होना नहीं है। तंदुलान, ठीक है, तंदुलान। फिर भात के लिए होता है ओदनम, ओदनम, और पच धातु है, इसका रूप सीधा सीधा चलता है पचत पचतः पचंती। ये अनुवाद आपका बन गया। अनुवाद जो बन रहा है इसमें हमने अंडरलाइन जो शब्दों पर किया है उससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इन शब्दों में अंडरलाइन क्यों किया जा रहा है, रेखांकित क्यों किया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से भी आप इस पर विशेष ध्यान दे लीजिए कि यही शब्द मान लीजिए ऐसे वाक्य आ गया और उन्होंने अंडरलाइन करके कर दिया कि रेखांकित जो निर्देशित किए गए हैं, रेखांकित किए गए हैं, उन शब्दों में कौन विभक्ति लगी है, किस सूत्र के अनुसार लगी है। तो आपको इसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर सामने रखना पड़ेगा कि याच धातु के योग में बलिम और वसुधाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अकथितम च सूत्र के अनुसार, क्योंकि 16 धातुएं ऐसी हैं जो अकथित कही जाती हैं, द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं और इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बलिम और वसुधाम में द्वितीय विभक्ति लगी है। ये आपका पूरा विस्तार हुआ। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं, जैसे दुह याच पच दंड। दंड के लिए जैसे राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। ये वाक्य मान लीजिए हमको अनुवाद करने को मिल गया। चोर को 100 रुपये का ना, दो स्थिति इसमें बन रही है। तो राजा आपका कर्ता हो गया, नृपा लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं आप, भूपति नृपति अनेक शब्द हैं इसके लिए। तो राजा चोर को 100 रुपये का ना। अब आइए इसका अनुवाद आपके सामने हम रखते हैं, देखते हैं कि राजा का आप नृपा शब्द लिख लीजिए, राजा भी लिखेंगे तो स्पष्ट है। चोर तो चौरम, चौरम ये द्वितीया। फिर 100 रुपये का शतम, शतम से काम चला लीजिए, रुपये कहानी भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो नृपः चौरम शतम, दंड देना ना, तो ये दंड धातु है, इसका चुराद गणी के रूप में दंडयति, दंडयति ना, चोरयति जैसे रूप चलता है उसी तरह से दंडयति। तो दंडयति, नृपः चौरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। ये संकेत हुआ आपका। जैसे उदाहरण और देखते हैं आपके सामने, जैसे गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है ना। आइए, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। शिष्य से प्रश्न को, दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो गुरु का गुरुवः, गुरु शब्द हो गया ना। शिष्य से, शिष्य में द्वितीय लगा दीजिए, शिष्यम, शिष्यम ये शब्द हो गया आपका। प्रश्नम, प्रश्न को, यहाँ भी द्वितीय हो गई। अब पूछता है, सीधे आपका रूप बनता है पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। तो गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उदाहरण आपके सामने एक एक करके हम संकेत कर रहे हैं और स्पष्ट करते जा रहे हैं। कोई भी उदाहरण इस तरह का मिले तो दो दो कर्म उसमें आपको स्पष्ट मिलेंगे और दोनों कर्मों में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा।
अब जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष ना, फिर ची, ब्रू, शास। अब ची जैसे चुनने के लिए एक उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं कि पक्षी खेत से तिनके चुनता है। पक्षी खेत से तिनके चुनता है। माली बगीचे से फूल चुनता है। ये भी उदाहरण आपका बन जाएगा। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, उसको आप अपने ढंग से कर लेंगे। और खेत से तिनके को ना, तो पक्षी का खगा हो गया, खग। फिर खेत से क्षेत्रम, क्षेत्र माने खेत, क्षेत्रम शब्द आपका बन गया एक। तिनके को ना, तृणानि, तृणानि, ये शब्द हो जाएगा। तो खगा क्षेत्रम तृणानि, चुनता है ना, चिनोति, ये धातु है आपकी चिनोति, ची धातु है, इसका रूप चिनोति ना। तो खगः क्षेत्रम तृणानि चिनोति, पक्षी खेत से तिनके को चुनता है, ले आता है ना। जैसे हमने अभी संकेत किया, माली बगीचे से फूल को चुनता है, तो लिख ले अगर इच्छा है आपको, माली बगीचे से फूल तोड़ता है या चुनता है, दोनों स्थिति वही है। तो माली का हो जाएगा क्या, पुष्पाकर या मालाकार, दोनों शब्द बनता है। पुष्पाकर शब्द भी मिलता है, पुष्पाकर ना, मालाकार, बगीचे से ना, तो उपवनम, उपवनम बगीचे से, फूल को पुष्पम, पुष्पम, और चिनोत, ये शब्द आपका बन रहा है। देख रहे हैं, मालाकारः उपवनम पुष्पम चिनोति ना। ये उदाहरण आपके सामने हमने रखा। अब कुछ और उदाहरण आइए देख लेते हैं। लगभग कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। अब इस तरह के कोई भी उदाहरण आए तो आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, ये पूर्ण रूपेण विश्वास है, क्योंकि स्थिति आपने पूर्ण रूपेण समझ लिया है, इस सूत्र को अच्छे ढंग से आपने समझ लिया है। एक दो उदाहरण और आपके सामने रख देते हैं। जैसे गुरु शिष्य को धर्म की शिक्षा देता है ना। गुरु शिष्य को धर्म की शिक्षा देता है ना। शिष्य को धर्म की, देख लें, शिष्य को धर्म की शिक्षा देता है ना। तो इसका अनुवाद आप करेंगे, गुरु का गुरु शब्द हो जाएगा, जान ही रहे हैं आप। फिर शिष्यम, शिष्य को ना, काहे की, धर्मम, धर्म की, धर्मम, शास्ति, शास्ति शिक्षा देता है। ये गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति।
ठीक है। और उदाहरण आपको देखिए, माता दही से मक्खन मथती है। माता दही से मक्खन मथती है ना। माता दही से मक्खन को, जो चीज़ें आ रही है, माता का आप माता भी लिख सकते हैं, जननी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जननी। दधि ना, दधि। हाँ, मक्खन नवनीतम ना, नवनीतम मथती है, मथनाति, ये शब्द होता है मथनाति। तो जननी दधिम, ठीक है, नवनीतम मथनाति। जैसे और उदाहरण आपके सामने, चुराने का उदाहरण हमने दिया था, एक आध उदाहरण और अभी आपके सामने रख रहे हैं कि ले जाने के लिए। तो बालक फलों को गांव ले जाता है। बालक फलों को गांव ले जाता है ना। अब फलों को गांव ना, ले जाना नी धातु है आपकी, तो नी धातु इन 16 धातुओं के अंतर्गत आ रही है, इसलिए नी धातु को भी आप उसी के अंतर्गत रखेंगे। अब आइए, बालक का क्या हो जाएगा, बालकः। फलों को बहुवचन में है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलानि हो गया। गांव ग्रामम, गांव को ले जाता है, नी धातु है नयति। ये आपका अनुवाद बन गया। इधर की स्थिति आपकी स्पष्ट हो गई है, इसको आप हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं अच्छे ढंग से। पूरी बात इतना आपने समझ लिया है। कई उदाहरण एक तरह से आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। कुछ एक दो उदाहरण और रख देते हैं, फिर उसके बाद तब हम लोग इस सूत्र के समापन की स्थिति में चलते हैं। देखिए, जैसे और एक दो उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करते हैं। जैसे चोर नारी से आभूषण चुराता है ना, छीनता है, हरता है। चोर नारी से आभूषण छीनता है। छीनना माने हरना ना, हरण करना। तो नारी से आभूषण को, चोर, तो क्या बन जाएगा, चौरः नारीम, नारी द्वितीय लग गया, नारीम आभूषणम ना, आभूषणम। और यहाँ पर छीनता है हरति, हरि धातु है हरति, आभूषणम हरत। तो अनुवाद आपका क्लियर हो गया कि चौरः नारीम आभूषणम हरति। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आभूषण शब्द आ गया, तो नारीम में हम लोगों को यहाँ विसर्ग ये अनुस्वार न करके म लिखना चाहिए, आगे चूँकि स्वर आ गया है। तो ना
ये तो चौरह नारीम आभूषणम हरति। ठीक, और उदाहरण देखें एक आध, जैसे किसान बैल से खेत को जोतता है ना, किसान बैल से खेत जोतता है, खींचता है ना, ये अनुवाद आपको मिला। तो इसका क्या करेंगे आप, बैल से खेत को ना, कौन, कृषक, कृषक शब्द हो गया आपका। वृषभ आप समझते हैं, वृषभ माने बैल, वृषभम हो गया द्वितीय। खेत को क्षेत्र, क्षेत्रम हो गया। खींचता है, जोतता है, कृष धातु है, इससे रूप आपका बनता है कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। ये अनुवाद आपका क्लियर हो गया। कृषक वृषभम क्षेत्रम कर्षति ना, किसान बैल से खेत को जोतता है। ये स्थिति आपकी देखिए हमने स्पष्ट कर दिया। कृष, निहरी कृष, वह, एक वह अंतिम उदाहरण आपके सामने रख दे रहे हैं। श्रमिक कंधे से भार ढोता है। श्रमिक कंधे से भार को ढोता है। ये अंतिम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रमिक कंधे से भार को ना, तो कंधे से भार को ढोना, यहाँ पर अब देखें दोनों कर्मों में आपको द्वितीय लगाना है, द्विकर्मक स्थिति यहाँ पर बनी है। श्रमिकः, श्रमिकः, ये स्कंधम, स्कंधम, स्कंधम माने कंधे से ना, क्या, भारम, भारम, और ढोना वह धातु है वहति। ठीक, भारम वहति। श्रमिकः स्कंधम भारम वहति। ये एक तरह से हमने पर्याप्त उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हमें विश्वास है कि आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया होगा। और पहले ही संकेत किया गया आपको कि अकथितम च, केवल सूत्र इतना ही है, इतना ही नाम है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत विस्तृत व्यवस्था है। और वह विस्तृत व्यवस्था आपके सामने हमने सब एक एक करके रख दिया। प्रयास किया एक एक करके उदाहरण को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का, और अधिकतम उदाहरणों को प्रस्तुत भी कर दिया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे और घर पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास के माध्यम से और पूर्णता इसमें आपको निश्चित रूप से आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।